हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप सबके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बताइए मेरी डिलीवरी कब होगी, मेरी डिलीवरी डेट ये है, कितने दिन पहले मेरी डिलीवरी हो जाएगी। मतलब कि इस तरीके के सवाल आने की वजह से मैंने सोचा कि डिटेल में आप सबके लिए एक वीडियो ही बना देती हूँ, जिससे कि आप पहचान पाएंगे आपकी डिलीवरी में कितने हफ्ते, कितने दिन या कितने घंटे बचे हुए हैं। तो आप आसानी से इन लक्षणों को जानकर पहचान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी में अब कितना समय बाकी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटे है उसको भी जरूर दबाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। और हमारा बेबी चैनल भी है, उसको भी अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जल्दी से आप चेकआउट करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर ने आपको डिलीवरी डेट दी हुई है, मैं अल्ट्रासाउंड की डिलीवरी डेट की बात नहीं कर रही हूँ, जो डॉक्टर ने आपको दी है आपकी LMP के अकॉर्डिंग आपको उस डिलीवरी डेट तक ही वेट करना चाहिए लेबर पेन के लिए, या जो भी मैं लक्षण बता रही हूँ उनके लिए। इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट होती है, मतलब उस तक आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब बहुत सी महिलाओं की जो डिलीवरी होती है वो उस डिलीवरी डेट से पहले भी हो जाती है, और कुछ महिलाओं की कुछ दिन बाद भी होती है, लेकिन आपको केवल उसी डिलीवरी डेट तक वेट करना है जो डॉक्टर ने आपको दी हुई है। उसके बाद तुरंत जाके आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद आपको वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे का भी एक टाइम पीरियड होता है पेट में रहने का। क्या उसको आप पेट में ही रखेंगे? तो अगर आपको नेचुरल लेबर पेन नहीं आ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर भी आपकी डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी कि ऐसा नहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मेरी डॉक्टर C-सेक्शन डिलीवरी ना कर दें। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ही नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में बच्चे की उल्टी पोजीशन है, पानी कम है, आपको ब्लड की कमी है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? तो इसीलिए आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसा आपको डॉक्टर बोलते हैं वही करना चाहिए। मेरी आप सबको पर्सनल यही एडवाइस होती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, मैम मेरा बच्चा नहीं रहा, लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भगवान न करे ऐसी प्रॉब्लम किसी के भी साथ है, इसीलिए मैं आपको यही हमेशा सलाह देती हूँ कि अपनी डिलीवरी डेट तक वेट करें। अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है, कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलें। सिजेरियन के चक्कर में घर में ही ना बैठे रहें, लेबर पेन का वेट ना करते रहें। तो आप मेरी बात मानते हैं ना? ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, मतलब कुछ हफ्ते या कुछ दिन बचे होते हैं, तो आपकी बॉडी अलग अलग तरीके के सिम्टम दिखाना शुरू कर देती है। तो आज हम उन्हीं सिम्टम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आपकी डिलीवरी में 2 से 3 हफ्ते बचे हुए होते हैं तो आपको कौन कौन से सिम्टम अपनी बॉडी में नजर आते हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर आपके बच्चे ने गर्भ में हेड डाउन कर लिया है, मतलब बच्चा अपनी जन्म की सही पोजीशन में आ गया है। जैसे कि 9 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पता चल जाता है कि आपका बेबी किस पोजीशन में है। तो आपका बेबी अगर सेफलिक या वर्टेक्स पोजीशन में है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, मतलब बच्चे का सर नीचे और पैर ऊपर हो गए हैं, जो कि आप सबको पता ही है कि डिलीवरी के लिए ये सही पोजीशन मानी जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो इसका मतलब यही है कि आपकी डिलीवरी में मुश्किल से आप 2 से 3 हफ्ते बचे हुए हैं। 2 से 3 हफ्ते में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद जब 2 से 3 हफ्ते बचे होते हैं तो दूसरा लक्षण नजर आता है कि आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा है वो खाली खाली लगने लगता है, और जो बच्चे का पूरा भार होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे एकदम गोल सा पेट आपका नजर आएगा, और ऊपर से पेट बिल्कुल चपटा सा हो जाएगा। तो अगर ऐसा आपके पेट का शेप भी हो गया है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी में मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते ही बचे हुए हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपका पीठ दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो बच्चे का जो भार होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ने लगता है, जिस वजह से क्या होता है आपको पीठ और कमर में दर्द बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी पीठ और कमर में दर्द अब पहले से ज्यादा होने लगा है
तो इसका मतलब यही है कि आपकी डिलीवरी में भी अब मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते ही बचे हुए हैं। इसके बाद आपको जैसे कि रुक रुक कर दर्द आ सकते हैं, कॉन्ट्रेक्शन फील हो सकते हैं, आपका बार बार पेट कड़क हो सकता है और पीरियड जैसी मरोड़ें आपको बार बार आएंगी, फिर अपने आप ही सही हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है। तो ये सिम्टम आपको नज़र आते ही आते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपको बार बार यूरिन आने की समस्या भी हो जाएगी, क्योंकि जब 2 से 3 हफ्ते आपकी डिलीवरी में बचे हुए होते हैं तो बेबी का सर नीचे तो हो ही जाता है, और बेबी का सर नीचे होने से आपके यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से पहले से आपको ज़्यादा यूरिन आने लगता है। हर 10 मिनट में आपको यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। ऐसा सबके साथ होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो ये तो हुए 2 से 3 हफ्ते के लक्षण। अब बात करते हैं जब आपकी डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं तो आपको कौन कौन से लक्षण बॉडी में नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि आपकी भूख बढ़ जाएगी। मतलब कि आपको भूख थोड़े थोड़े टाइम में लगने लगेगी। वो इसलिए क्योंकि बच्चा आपका नीचे आ जाता है। बच्चा नीचे आने से आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा होता है वो खाली हो जाता है, जिस वजह से आपको अब सीने में जलन भी नहीं होगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी और साथ ही में आपको सांस लेने में भी दिक्कत अब नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चा ऊपर की साइड होता है तो क्या होता है, सीने में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस बार बार फूलती है और भूख भी नहीं लगती है। थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं ना तो पेट भरा भरा लगता है। लेकिन जब आपकी डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचे होंगे तो ये प्रॉब्लम फिर आपकी खत्म हो जाएगी। अब जब डिलीवरी में 10 से 12 दिन बचे ही होते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्शन भी आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो आएंगे ना वो आपको जल्दी जल्दी आएंगे, फिर जैसे कि 2 से 3 घंटे में ही आपको बार बार फिर से पेट कड़क हो जाएगा, पीरियड जैसा दर्द होगा। तो इनकी जो टाइमिंग है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है जब आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है। इसके बाद डिस्चार्ज काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब कि प्राइवेट पार्ट से आपको बलगम जैसा थिक डिस्चार्ज नज़र आने लगेगा, जिसको हम म्यूकस प्लग बोलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपकी सर्विक्स पर दबाव पड़ता है और सर्विक्स के मुंह पर म्यूकस प्लग लगा होता है। जैसे ही बच्चा हेड डाउन करेगा प्रेशर पड़ेगा तो जिससे सर्विक्स का मुंह हल्का हल्का खुलने लगता है, और सर्विक्स का मुंह जैसे ही थोड़ा सा खुलता है, मतलब सर्विक्स डायलेट होता है, तो म्यूकस प्लग अपनी जगह छोड़ देता है और आपके प्राइवेट पार्ट के जरिए बाहर निकलने लगता है। तो ये जो आपको डिस्चार्ज होगा इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो सकता है, हल्का हल्का पीला सा हो सकता है, या फिर उसमें ब्लड की धारियां हल्की हल्की नज़र आ सकती है, जिस वजह से इसका रंग गुलाबी भी नज़र आ सकता है। तो ऐसा डिस्चार्ज भी बताता है कि अब आपकी डिलीवरी में मुश्किल से 10-12 दिन ही बचे हुए हैं। और जब डिलीवरी में 10-12 दिन बचे होते हैं ना तो आपका प्राइवेट पार्ट का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कुछ इसलिए क्योंकि आपका सर्विक्स डायलेटेड होता है, जिस वजह से प्राइवेट पार्ट में भी आपको तेज़ी से दर्द हो सकता है। तो ये भी नॉर्मल है, इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब जानते हैं जब आपकी डिलीवरी में 1 से 2 दिन ही बाकी होते हैं तो आपको कौन कौन से सिम्टम नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम जो आपको नज़र आएगा वो ये है, आपको दर्द आने लगेंगे। अब दर्द कैसे आएंगे आपको, कि आपको जो दर्द होंगे वो पेट से कमर और कमर से पेट तक घूम घूम कर आएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो सकता है किसी किसी महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में तेजी से दर्द आएगा और वो दर्द सीधा पैरों तक जाएगा। तो आपको पैरों के साथ पेट में दर्द या कमर में दर्द भी आ सकता है। ये लेबर पेन होता है। अब आपको जानना है कि ये लेबर पेन है या कॉन्ट्रैक्शन है। तो फ्रेंड, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं और सही हो जाते हैं, फिर 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक नहीं आते हैं। लेकिन जो लेबर पेन होते हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपको हॉस्पिटल जाना है और आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिन में हो जाएगी, तो वो कैसे होंगे कि आपको पेन आएंगे। पहले आएंगे आपको 30 सेकंड के लिए, फिर अपने आप से ये सही हो जाएंगे, फिर आपको 10 मिनट बाद फिर आएंगे, फिर 30 सेकंड से 60 सेकंड के लिए भी ये पेन आ सकते हैं। मतलब कि इनका जो टाइम पीरियड होगा वो कम होता जाएगा और दर्द की जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाएगी। पहले 30 सेकंड के लिए दर्द आ रहे थे, फिर 60 सेकंड के लिए आएंगे, फिर 1 से 2 मिनट के लिए आएंगे। इस तरीके से जो पेन है वो आपको जल्दी जल्दी आएंगे फिर और ज़्यादा टाइम के लिए आएंगे। तो कुल मिला के अगर आपको ये दर्द 1 घंटे में 4 से 5 बार आ रहे हैं, तेजी से पेट में मरोड़, पेट कड़क हो जाना और वो दर्द बर्दाश्त ना होना, तो इस तरीके का पेन जब आपको हो तो इसका मतलब यही है कि आपको हॉस्पिटल जाना है। आपकी डिलीवरी अब मुश्किल से 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। दूसरा लक्षण क्या नज़र आएगा जब आपकी डिलीवरी में मुश्किल से 24 घंटे बचे हुए होते हैं, तो क्या होगा, आपका वाटर ब्रेक हो जाएगा।
जैसे ही आपका वाटर ब्रेक होता है आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना है। वाटर ब्रेक आप कैसे पहचानेंगे कि जब आपको बिल्कुल पानी की तरह डिस्चार्ज होने लगे और वो डिस्चार्ज बिल्कुल रुके ही ना, आप कुछ भी कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तब भी वो डिस्चार्ज कंटिन्यू आ रहा है, आपकी टांगों से बहता जा रहा है, आपकी पैंटी गीली हो रही है, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, तो ये सिम्टम है कि आपका वाटर ब्रेक हो चुका है, मतलब कि पानी की थैली फट चुकी है। डिलीवरी अब कभी भी आपकी हो सकती है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आप ऐसे में वेट करते हैं, जैसे कि कई प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या होता है कि वाटर ब्रेक हो जाता है और लेबर पेन नहीं आता है, तो अगर आपको भी ऐसा है कि वाटर ब्रेक हो गया है और लेबर पेन नहीं आया है तो आपको घर में बैठ के 1 मिनट का भी वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही वाटर ब्रेक हो तुरंत हॉस्पिटल जाए। हो सकता है रास्ते में चलते चलते ही आपको लेबर पेन आ जाए। कुल मिला के बात मेरी यही है कि वाटर ब्रेक होने पर लेबर पेन का वेट आपको नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको हॉस्पिटल भागना चाहिए, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंचती है तो बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, क्योंकि जब वाटर ब्रेक होता है तो उसके जरिए बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है और क्या बच्चे के अंदर पानी की कमी भी हो सकती है, जिस वजह से बच्चे की जान पर आ सकती है। इसीलिए बिना वेट किए हुए वाटर ब्रेक होने पर आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी में बहुत ही कम टाइम बचा होता है, मुश्किल से 24 घंटे बचे होते हैं, तो आपको लूज मोशन की दिक्कत हो जाती है। आप देखेंगे आपको बार बार लूज मोशन होगा, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, मतलब कि दस्त आपको लगने लगेंगे। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो मतलब अब आपकी डिलीवरी कभी भी होने वाली है। इसके बाद लास्ट सिम्टम जो बताता है कि आपकी डिलीवरी 24 घंटे में हो जाएगी, वो है अगर आपको लगे कि आपको ब्लीडिंग होने लगी है तो आप ऐसे में भी तुरंत हॉस्पिटल जाएं, घर में बैठकर वेट ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये ऐसे सिम्टम हैं जिनको देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी में कितने हफ्ते, कितने दिन या कितने घंटे बचे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटे है उसको भी जरूर दबाएं। बाय बाय, थैंक यू।